अच्छे संकेत आ रहे हैं, ज़्यादातर खबरें जो आ रही हैं वो भी अच्छी आ रही हैं, संकेत जो आ रहे हैं वो भी आपके लिए अच्छे आते हुए दिख रहे हैं और इसलिए आज सुबह ग्लोबल मार्केट्स का भी मूड माहौल अच्छा ही बना हुआ है। 22,600 के आसपास आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। आज सुबह एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल हमास युद्ध को लेकर कुछ अपडेट्स हैं। हालांकि काफ़ी टाइम से इस पर हमने बात नहीं करी है, बट एक सीज फायर प्रपोजल रखा गया था कतार और इजिप्ट की तरफ से, जिस पर हमास ने अपनी मंजूरी दे दी है। तो हमास इस सीज फायर डील के लिए तैयार है, ऐसा समझ में आ रहा है। हालांकि इजराइल ने इस डील के टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इजराइल की तरफ से डील को मंजूरी नहीं है, बट हमास ने इस डील को मंजूरी दे दी है, ये इस समय के लिए समझ में आ रहा है। हालांकि इजराइल की तरफ से जो उनके प्रतिनिधि हैं वो बातचीत जारी रखेंगे। तो गाजा के लेकर जो भी बातचीत चल रही है उसमें इजराइल की प्रतिनिधि मौजूद हैं, बट इजराइल ने डील पर मंजूरी नहीं दी है, हमास ने डील पर मंजूरी दे दी है। ऑन द ग्राउंड स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अटैक्स हमले वो अभी भी चल रहे हैं, बट हमास ने मंजूरी दे दी है, इजराइल ने अभी मंजूरी नहीं दी है, बातचीत जारी है। तो शायद आगे आपको डेवलपमेंट इस पर आते हुए दिख सकता है, हल्का पॉजिटिव इसे माना जाएगा अगर आगे इस यहाँ पर और आपको डेवलपमेंट आते हुए दिखेगा। तो ये एक फैक्टर है जिस पर बाजार की नज़र बनी हुई है और ग्लोबल मार्केट्स पर इसको काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो अच्छा खासा एक्शन आपने अमेरिकी बाजारों में एक बार फिर से देखा है। डाउ चौथे दिन पॉजिटिव था, नैस्डैक S&P तीसरे दिन आपको पॉजिटिव होते हुए दिखे हैं, 225 अंक उछलकर डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ है। नैस्डैक में आपने कल 200 अंकों की तेजी आती हुई देखी है। 10 साल की जो इनकी बॉन्ड यील्ड है वो 4.5% के नीचे कायम है। तो जो भी आप क्लोज फैक्टर्स ट्रैक कर रहे हैं अमेरिकी बाजारों को लेकर वो अच्छे ही दिख रहे हैं। कल फेड के 2 सदस्यों ने पब्लिक बयान दिए, वैसे कुछ और नया तो उन्होंने नहीं कहा, बट एक चीज जो बाजार को पसंद आई, दोनों ने भरोसा जताया कि अब उन्हें इन्फ्लेशन गिरने के आसार आते हुए दिख रहे हैं और 2% का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो फेड अप कॉन्फिडेंस जता रहा है कि वो मीट कर पाएंगे। तो ये बाजार ने एक पॉजिटिव लिया, इसमें कोई नई बात नहीं बोली है, बट एटलीस्ट फेड सदस्यों को भरोसा दिख रहा है कि इन्फ्लेशन काबू आने के लिए कदम उठ रहे हैं, उसका इंपैक्ट आ रहा है। इसके अलावा ज्यादातर सेक्टर्स में आपने खरीदारी का माहौल देखा है, ब्रॉड बेस्ड रैली थी। स्मॉल कैप रसल 2000 आपका 1.25% ऊपर बंद हुआ है। आईटी स्टॉक्स की लीडरशिप बरकरार थी, वहां से कोई परेशानी नहीं आ रही है। आज के एक्शन की बात करें तो कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं आने वाला है डेटा के लिहाज से। डिज्नी, यूबीएस और ब्रिटिश पेट्रोलियम के नतीजे आएंगे तो उस पर बाजार की नजर रहेगी। यूरोप में कल हमने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा। कमोडिटी और करेंसी बाजार में भी कुछ चीजें हैं। डॉलर इंडेक्स का 4 हफ्ते के निचले स्तर पर कायम है, बट कल हमने सोने में एक अच्छा उछाल देखा है। निचले स्तरों से $30 सोना आपको उछलते हुए देखा है। चांदी में करीब 3.5% की तेजी आपने आती देखी है। कच्चे तेल के दाम में कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, करीब 8 हफ्ते के निचले स्तर पर कच्चा तेल आपके लिए कायम है। तो ओवरऑल अच्छे संकेत एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं और अगर इस इजराइल हमास युद्ध विराम पर कुछ प्रोग्रेस होती है तो डेफिनेटली वो भी बाजार के लिए पॉजिटिव रहेगा। ऑलराइट, धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए।